ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले हाथ कमर पे, अपनी बॉडी को सीधा करेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों के पंजों को फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए करेंगे ताड़ासन। पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और दोनों हाथ गले से पंजों को फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ राइट साइड टर्न करेंगे अपनी कमर को और जो खिंचाव आएगा हमारे लेफ्ट साइड उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब दाहिने तरफ जो खिंचाव आएगा, राइट साइड जो खिंचाव आएगा हमारी कमर में, उसको महसूस करें। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। ऐसा करते समय हमें आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे साइड से झुकना है। और फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस। जो ताड़ासन में किया उससे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर को अच्छा रखने में, बॉडी को सीधा रखने में अच्छा महसूस होगा। और जो हमने तिर्यक ताड़ासन करा, ये हमारे साइड के फैट को कम करने में हेल्प करेगा और साइड से हमारी कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। और अब हम अपनी कमर को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर को और ठीक करने के लिए करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने कंधे पे और दाहिना हाथ अपनी कमर पे। पूरा ट्विस्ट करेंगे कमर को अपना पूरा पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। घुटने वाले सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। थोड़ा कमर को घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक
बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे, कोहनियां पीछे खींची हुई, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर को पूरा लचीला बनाना बहुत हेल्पफुल है ये हमारे लिए। और करेंगे घुटनों के लिए व्यायाम, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और ध्यान रखेंगे कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे और हर्निया वाले पीछे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। दोनों घुटनों मिलाएंगे, घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपोजिट में 8 7 6 5 4 3 2 1। ये घुटने धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे, इनकी मसल्स जो हैं टोन अप होती जाएंगी। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे और अपने आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखेंगे धीमे धीमे। और ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिव करेगा, पंजों के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से उठा उठा करके पैरों को रखेंगे। ये भी हमारे घुटनों के लिए, पंजों के लिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए अच्छा व्यायाम है। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, अपनी कमर, अपने घुटनों को मजबूत रखने के लिए। ये बैकवर्ड वॉकिंग थोड़ा थोड़ा भी रोज करेंगे तो आदत बना लेंगे तो हमारे घुटने लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आज जो हम लोग व्यायाम करने वाले हैं, आयाम करने वाले हैं, जो कमजोर हैं, वीक हैं, वो बहुत धीमे धीमे आराम आराम से करें। और जिनके अंदर एनर्जी है, जिनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पंजों में दर्द, शरीर की कोई बीपी नहीं है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग उनको तेजी से करें। तो शुरुआत करेंगे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता अनुसार और अपनी तबीयत को देखते हुए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, हाथों को कोहनी से मोड़ेंगे और शुरुआत करेंगे। लंबी लंबी गहरी सांसों के संग में रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हाथों को मुट्ठी बना के ऊपर ले जाएंगे और पैरों को भी ऊपर ले जाएंगे घुटने से। जो हाथ ऊपर जाएगा वही घुटना ऊपर जाएगा। और शुरुआत करेंगे दूसरा स्टेप योगी योगिंग का। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के संग में रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने
घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे, घुटनों को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरे शरीर को हम लोग फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, उनकी मसल्स को टोन अप कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, अपनी बॉडी गर्म कर रहे हैं आगे जो हम व्यायाम हमको करने के लिए। और हम करेंगे चेयर पोज, कमर पे हाथ आएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे चेयर पे जैसे बैठते हैं और सांस लेते हुए ऊपर, आगे से नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हमारी घुटनों की मसल्स पे काफी प्रेशर आता है, ये हमारी मसल्स मजबूत होने लग जाती हैं। अभी पैरों में गैप करेंगे मैक्सिमम, हमारे हाथ और चेहरा सामने रहेगा, हाथ इधर उधर नहीं मूव करेंगे, चेहरा भी इधर उधर नहीं मूव करेगा। केवल हमें अपनी कमर से लेफ्ट और राइट करना है। चलिए करते हैं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और सांस लेते हुए ऊपर। चलिए शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से राइट साइड टर्न कर जाएंगे और कमर पे हाथ रहेगा, सांस भरते हुए आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे, उसके बल पे झुकेंगे और बाएं वाला पीछे वाला जो घुटना है वो सीधा रहेगा। सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे दिखाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से पूरा खिंचाव अपनी बैकबोन पे, 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से देखिए, पूरी बैकबोन को अपना मजबूत बनाना है, पंजों से लेकर के और गर्दन तक पूरी बॉडी। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड पूरी मसल्स टोन हो रही, घुटनों की। 1 2 3 4 5। और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने पंख खोलेंगे, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरा शरीर धीरे धीरे वार्म अप हो रहा है, लचीला बनता जा रहा है और बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होता जा रहा है। अभी पैरों में 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को
साइड पे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे साइड में, सांस लेते हुए ऊपर, फिर इस तरह दूसरी तरफ करेंगे, धीमा या तेज अपने हिसाब से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये त्रिकोणासन से हमने कमर के फैट को कम किया, कमर को फ्लेक्सिबल बनाया। अब हम करेंगे कोणासन। ऐसे ही पैर फैले रहेंगे और दोनों हाथ आएंगे हमारे कंधे की सीध में। बाएं हाथ से राइट पैर को छूना है और राइट से लेफ्ट पैर को बीच में खड़े होंगे, सांस लेते हुए। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे पीठी, धीमे या तेज अपने हिसाब से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी बॉडी में एकदम ऊपर से नीचे तक ऊर्जा का संचार हो जाता है, बिजली दौड़ जाती है जब हम तेजी से कोई कर पाते हैं। चलिए अब हम करेंगे ट्विस्टिंग, धीमे या तेज अपने हिसाब से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 6 4 3 2 1। सांसें तेजी से चल रही हैं। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अकेला ऐसा व्यायाम है जिससे हमारी पूरी बॉडी के लिए फायदा है। बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फैट, ये सब बैलेंस हो जाता है और पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है। शुरू करेंगे, धीमा या तेज अपने हिसाब से। जो तेज करना चाहे तेज करें, जो धीमा करना चाहे धीमा करें, अपने हिसाब से काउंटिंग कर लें। शुरुआत करेंगे, दोनों पैर पास पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट टाइम एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठेंगे अपने स्थान पर। पूरी हमारी बॉडी में गर्माहट पैदा हो गई है और पूरी बॉडी तैयार है आगे के लिए थोड़े से कठिन व्यायाम करने के लिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने के लिए। जिनसे हो सके वो करेंगे और जिनसे जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जोश में होश को नहीं खोना है। चलिए तो बैठेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये जो पसीना निकल जाता है सारे टॉक्सिन्स थोड़ी देर में ही बाहर आ जाते हैं। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। चलिए तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन से। दोनों पैरों के पंजों को सीधा दंडासन में बैठ जाएंगे तरीके से और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे अंगूठे को पकड़ना है और सिर को नीचे की तरफ दबाना है। माथे को जितना नीचे ले जाएंगे, घुटने से पैर नहीं मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर। अब इसी को बाकी लोग धीमे धीमे करें। जो लोग तेज कर सकते हैं तो पूरा नीचे लेट जाएंगे और बैठ जाएंगे क्योंकि हमारे पंजे जमीन पे ही रहेंगे। और शुरू करेंगे, पूरा पीछे जाएंगे, पूरा आगे आएंगे। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और कमर को हमने बहुत आगे पीछे किया है। थोड़ा सा पूर्व उत्तानासन कर लें। अपने नींद पे पूरा पैरों का वजन लेते हुए, हाथों पे वजन लेते हुए पूरी कमर सीधा कर देंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस करते हुए 1 2 3 4 5
सांस छोड़ते हुए नीचे। और अब करेंगे स्थिर कोणासन, जैसे हमने किया था खड़े होकर के, वैसे ही अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे, बाएं से दाहिने पैर को, और दूसरे हाथ को देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस लेते ऊपर। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बीच बीच में हम सांसों को ले लेते हैं ताकि ऑक्सीजन अच्छी तरह से बॉडी के अंदर बनी रहे। और अब हम करेंगे चक्की चालन। चक्की चलानी है, पूरा आगे तक हाथों को ले जाना है, फिर जो लोग पीछे ले जा सकते पीछे ले जाएंगे, वरना बैठे बैठे चक्की चलाएंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे, क्योंकि जब चक्की चलाते हैं तो पीछे तरफ हम लोग जाने लग जाते हैं। चलिए, और पैरों को, बच्चों को जमीन पे रहना है। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लोग कर सकते हैं वही करेंगे, वरना बैठे बैठे चक्की चलाएंगे, ध्यान रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अब उल्टी चक्की चलाएंगे। चलिए 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो चक्की ना चला सके वो दही मसले, मक्खन निकाल लें। चलिए भरते हैं, खूब अच्छी तरीके से दही मसला है, पूरे आगे पीछे पूरे हाथ और गर्दन घूमनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरा मक्खन निकल गया शरीर का। इसी को निकालना है, फैट को निकालना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, जो कर सकते हैं वही करें। और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। और अब पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। लेट जाएंगे पेट के बल, और पहले थोड़ा मकर आसन कर लेंगे ताकि हमारी कमर है तो थोड़ा उसको आराम मिल जाए। तो अपनी थोड़ी को जो है अपने हथेली पर रख देंगे और पंजों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए अपने हिप पे मारेंगे। इस तरीके से टच करेंगे उसको। ये कमर के लिए अच्छा व्यायाम है। और यही से शुरू करेंगे अपना आगे का अभ्यास। अपनी थोड़ी को लगा देंगे जमीन से, हाथ हमारे कंधे के आसपास है। सांस भरते हुए हमें ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें और करें। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे, माथा के ऊपर।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और हमने अभी अपनी नाभि के ऊपर का वजन कम किया। अब नाभि के नीचे के पेट को कम करने के लिए करेंगे चलावासन। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी अपने थाइस के नीचे कर लेंगे और एक एक करके पैरों को उठाना है काउंटिंग एसिंग में, लेकिन पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने से सीधे, पंजे से सीधे, पैर मुड़ेंगे नहीं और पूरा खिंचाव के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। कमर दर्द वाले आराम आराम करेंगे, एक एक पैर से ही करेंगे। और जिनकी कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं और हमारी चिन जो है वो थोड़ी जो है जमीन से लगी रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर अपने दोनों हाथ आगे और माथे पर रख देंगे उसी के ऊपर और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए और पेट की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। एक बार लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धलासन। जिनके कमर दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे और जिनके कमर दर्द नहीं वो दोनों पैर से साथ कर सकते हैं। अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए, हथेली नीचे जमीन की तरफ होगी, पंजे का हिस्सा ऊपर रहेगा और इसको शुरुआत करते हैं एक एक पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों पैरों से साथ करेंगे जिनके कमर दर्द नहीं है। चलिए, हाँ चलिए करेंगे, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब हमें शून्य बनाना है, 0 बनाना है अपने पैरों से। एक एक करके पहले राइट पैर को उठाएंगे और क्लॉक वाइज घुमाएंगे, घुटने से पैर सीधे, पंजे से पैर सीधे। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, नीचे रखेंगे
और लेफ्ट पैर उठाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पंजे और घुटने सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह जब हम एक पैर से करते हैं तो हमारी हिप मसल्स भी टोन अप होती हैं, वहां की भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे और हम लेफ्ट पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लगी मेहनत पेट पे, बहुत अच्छा है। पेट को आज पता चलना चाहिए है कि किसके पल्ले पड़ गए हैं हम, वो अपने आप स्लिंग हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। की मेहनत वो कहेगा आगे हम नहीं करेंगे, इसलिए हमें आराम से रहने दो। तो उसकी मेहनत आज करा के इसकी आदत डाल देंगे जरा। अब क्या करना है, थोड़ी सी और मेहनत कराएंगे और दोनों पैरों से मिला करके बनाएंगे शून्य और अपने दोनों हाथ की हथेलियां अपने हिप के नीचे रख लेंगे ताकि अच्छी तरह से हम शून्य बना सकें। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे है और इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। और थोड़ा पैर सीधा करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे साइकिलिंग। पहले नॉर्मल साइकिल चलाएंगे, धीरे चलाते हैं, बड़ा घेरा लेते हुए इस तरीके से साइकिल चलानी है हमें। तो पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और साइकिलिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी को उल्टी साइकिल चलाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को सीधे पैर को मोड़ना होता है, कोई भी इसमें बहाना नहीं है, केवल एक ही काम है, पसीना बहाना। कोई बहाना नहीं, केवल पसीना बहाना है। चलिए दोनों पैरों को साथ चलाएंगे, एक पैर की साइकिल चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बड़ा घेरा बनाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को उल्टी दिशा चलाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अब हम करेंगे रिलैक्सिंग आसन, मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे की सीध पे कर देंगे और दोनों पैरों को खड़ा कर लेंगे। पैरों को, घुटनों को दाएं और बाएं, गर्दन को उसकी अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे। घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी।
जब घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे तो गर्दन राइट साइड जाएगी। पूरे मूवमेंट कैसे करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को साइड में ले जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। चलिए करते हैं मूवमेंट के में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सीधे पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर, और हम करेंगे शवासन। जितना ऐसे शरीर से मेहनत की है उसको थोड़ा आराम भी देंगे, नहीं तो अगली बार मेहनत करने से मना कर देगा। इसलिए थोड़ा सा इसको लालच दिए रहेंगे, भाई तुम्हें बाद में शवासन भी करा देंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो शवासन कर रहे हैं हम। 3-4 लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें पहले ले लेंगे, छोड़ेंगे। आंखें हमारी बंद हैं, चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। अब धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल हो रही हैं, दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। अब सांसों को हम धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। बंद आंखों से अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे, इसमें जो भी खिंचाव आया था वो खत्म हो रहा है। अपने पैर के पंजों को देखेंगे, पंजों में भी जो थकान आई थी वो मिट गई है। अपने पैर की एड़ी को देखेंगे, एड़ी में भी जो दबाव खिंचाव आया था वो खत्म हो गया है। हमारी पिंडियों को देखेंगे, काफ मसल हैं, ये भी रिलैक्स हो गई हैं, शांत हो गई हैं। और ऊपर आएंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, घुटनों में भी जो खिंचाव तनाव आया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। फिर अपनी थाइस को देखेंगे, जंघाओं को देखेंगे, इसमें भी जो थकावट हुई थी वो थकावट खत्म हो गई है। फिर अपनी कमर को देखेंगे, कमर भी हमारी रिलैक्स हो गई है, शांत हो गई है। फिर अपनी बैकबोन को देखेंगे, बैकबोन भी हमारी एकदम रिलैक्स, एकदम पेनलेस हो गई है। फिर अपनी गर्दन को देखेंगे, गर्दन में भी कोई तनाव खिंचाव नहीं रह गया है। फिर अपने चेहरे को देखेंगे, उसके माथे को देखेंगे, उसकी आंखों को देखेंगे, पूरी तरह हमारा चेहरा भी एकदम शांत हो गया है। फिर अपने कंधों को देखेंगे, कंधे भी एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपनी भुजाओं को देखेंगे, भुजाएं भी हमारी एकदम शांत हो गई हैं। फिर अपनी कोहनियों को देखेंगे, कोहनियां भी एकदम रिलैक्स हो गई हैं। फिर आगे वाले हाथ को देखेंगे, हाथ भी एकदम शांत हो गया है। अपने हाथों की कलाइयों को देखेंगे, इसमें भी कोई तनाव खिंचाव नहीं रह गया है। हाथ के अंगूठे और उंगलियों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स हो गई हैं। हाथ की हथेलियों को देखेंगे, ये भी एकदम शांत हो गई है। इस तरीके से हमारा शरीर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रिलैक्स, पूरा शांत और पेनलेस हो गया है, रिलैक्स हो गया है।
धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, बंद आंखों में थोड़ी हलचल आइए और महसूस करिए हमारी पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारी जो बॉडी है रीजनरेट हो गई है, री एनर्जाइज हो गई है, पूरी तरह मजबूत हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गई है, एक्टिव हो गई। दोनों पैरों की ऊपर को मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाई करवट लेंगे और बाएं हाथ का सहारा लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे, फिर दोनों हाथों को सहारा देते हुए आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठ करके दोनों अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे खूब अच्छी तरीके से, खूब गर्म कर लेंगे इसको, हथेलियों को, उसमें खूब एनर्जी का फ्लो करेंगे, ऊर्जा का फ्लो करेंगे और उस ऊर्जा को अपने चेहरे में ट्रांसफर करेंगे, अपनी आंखों में, अपने गालों पे उसकी गर्मी महसूस करेंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और बैठेंगे हम पे और आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी, शोल्डर रिलैक्स। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे या बेड पे बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें, शोल्डर रिलैक्स रखें, चेहरे पे मुस्कान रखें, आंखें को ममता से बंद रखें और चिन पैटर्न जोर, लंबी गहरी सांसें लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह फुलफिल करना है। जो ऊर्जा हमारी खर्च हुई है अभी उसको वापस लेना है। हमने अपनी ऊर्जा वापस लेनी है, फैट को वापस छोड़ देना है। हमने क्या किया, जब मेहनत करी तो थोड़ी हमारी ताकत खर्च हुई और साथ साथ फैट भी गया, लेकिन जब हम दोबारा प्राणायाम कर रहे हैं तो फैट वापस नहीं आ रहा है, केवल ऊर्जा वापस आ रही है, मेरी ताकत वापस आ रही है। तो हमने खर्च करी दो चीजें और कमाई एक चीज जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लंबी गहरी सांसें जितनी हम लेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लंग्स को महसूस करिए, ऑक्सीजन से हम भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। सांसें हमारी जो है जब भरते हैं तो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, पेट को नहीं फुलाना है हमें। लंबी गहरी सांसें, इस तरह कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। धीमे धीमे इतनी लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे उससे ही ज्यादा अच्छा है। और जिन्हें हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, कमर में दर्द, पेट में कोई तकलीफ, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनका हार्ट मजबूत है तो वो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। हाथ उठा करके सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध कर नीचे लाएंगे, 10-10 करके करेंगे तेजी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जो लोग जानते हैं वो शुरू करेंगे, बाकी लोग सुनेंगे। कपालभाति प्राणायाम, अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 मंथ में, 6 महीने में, तो बिना डॉक्टर की सलाह के 6 महीने बाद नहीं करेंगे। डॉक्टर अलाउ करता है तभी करेंगे। और अगर पेट में अल्सर है, हानियां है, तो भी इसको नहीं करेंगे। और बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करेंगी। इसके अलावा हमारा हार्ट वीक है, लंग कमजोर है, हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, कमर में दर्द है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट वीक है, यूट्रस वीक है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड इसको करेंगे। कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और चिन पैटर्न टू फ्लोर, चेहरे पे मुस्कान, आंखें को मुस्कान से बंद और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है और मूल बंद लगाना है। मूल बंद लगाना मतलब अपने लैंडिंग के रास्ते को सिकोड़ना है, श्रिंक करना है। जितनी बार सांस बाहर जाएगी उतनी बार मूल बंद लगेगा। फिर अपने आप अंदर बाहर होगा, नहीं करनी है, सांस भी अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से सांस को खींचने पे और मूल बंद लगाने पे है। चलिए शुरू करेंगे। धीमा या तेज, अपनी जरूरत, अपने शरीर की क्षमता अनुसार, तबीयत के अनुसार चलिए करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भर लेते हैं, अगर थक जाए बीच में तो गहरी सांसें ले लें, छोड़ें और फिर करें कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और प्राणायाम करते समय अपने वजन को कम करने के लिए, अपने फैट को कम करने के लिए हम लगाएंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा मतलब अपनी जो रिंग फिंगर है, अनामिका है, छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है उसको अंगूठे से दबाना। रिंग फिंगर को, अनामिका को अंगूठे से दबाना, ये होती है सूर्य मुद्रा। और जो लोग कमजोर हैं, वीक हैं और वेट गेन करना चाहते हैं, वो लोग इसी उंगली को, छोटी उंगली जो बगल में उंगली है, अनामिका, रिंग फिंगर, इसको ऊपर से अंगूठे से टच करेंगे
तो ये बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा, जो हमें वीकनेस में हेल्प करेगी। इस तरह से अपनी जो भी हमारी मुद्रा है, जो जरूरत है हमारे शरीर की, उस हिसाब से मुद्रा लगाएंगे और बैठ के प्राणायाम करेंगे। कपालभाति सुबह सुबह कर लेंगे, अच्छा है। थोड़ा सा कपालभाति और करेंगे, एक बार फिर नाक से सांस भरेंगे और केवल सांस को छोड़ते जाएंगे और मूल बल को लगाते जाएंगे। एक बार लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पैरों को रिलैक्स करेंगे। पैरों में स्टिफनेस आ गई या अकड़न आ गई है, इसको थोड़ा दूर करेंगे। पैरों को सीधा करेंगे और पंजों को दाएं बाएं घुमाएंगे। इस तरीके से पंजों को रिलैक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए। इस तरह से हमारे घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, पिंडियां भी रिलैक्स हो रही हैं, हमारे हील रिलैक्स हो रहे हैं, पूरा पैर हमारा रिलैक्स हो रहा है, थाई भी हमारी रिलैक्स हो रही है। इस तरीके से सारी स्टिफनेस, सारी अकड़न जकड़न सब चली जा रही है। दोनों पैरों को पास लाएंगे और उंगलियां और अंगूठे आगे पीछे करेंगे। केवल उंगलियां और अंगूठे आगे पीछे करना है। फिर पंजों को आगे पीछे करना है, पूरे पंजे को आगे और पीछे करना है। अपने घुटनों के लिए, अपने पंजों के लिए, अपनी हिप मसल्स के लिए ये व्यायाम करना है। सियाटका में भी ये फायदेमंद है। आगे पीछे करना, लेकिन आराम आराम से करेंगे और पंजे को घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज एक साइड से घुमाएंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और करेंगे पीढ़ियों का व्यायाम। पीढ़ियों को जमीन पर टच करेंगे। इस तरीके से अपनी पीढ़ियों को सॉफ्ट बनाएंगे, पीढ़ियों को मजबूत बनाएंगे और पेट को मजबूत रखने में हेल्प होगी। तो बैठेंगे, अब आगे का प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। थोड़ा पैरों की जो हमें जो बैठने की स्थिति है, इसको मजबूत करने के लिए थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं। अपने पैरों को, घुटनों को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, जितना हो सके आसानी से, धीरे धीरे करके इनको आदत डालनी है। अपने हिप मसल्स को मजबूत बनाना है। लंबे समय तक हमें अगर सिटिंग करनी है तो हिप मसल्स हमारी मजबूत होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बैठेंगे और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का जो वेट है अपने थायराइड की वजह से कम या ज्यादा हो जाता है। तो उज्जाई प्राणायाम करना है। कैसे करना है? नाक से सांस को भरना है, गले को टटोलते हुए, घर्षण करते हुए, खराटे की आवाज के संग थोड़ा अंदर की तरफ पूरा भर लेना है। जब सांस पूरी भर जाए तो जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग सिंपल करेंगे, जिनको सर्वाइकल है वो लोग सांस रोक के बैठे रहेंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉर्थ पे रख करके लेफ्ट नॉर्थ से सांस को निकालेंगे। ये है उज्जाई प्राणायाम करने का तरीका। चलिए करते हैं 3 बार उज्जाई प्राणायाम।
बीच में एक बार लंबी सांस ले लेंगे, फिर करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लास्ट टाइम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। रिलैक्स। हम आपको रोज जो है आपको करने का तरीका बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कहीं कोई गलती है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं, फोन करके, मैसेज करके कि हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हमें सही ढंग से करना जरूरी है, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा। कहीं लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है, उसको आप हमसे पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो भी हमसे पूछें, और आपको लगता है कि हाँ ये करने से मुझे आराम मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो औरों को भी बताएं कि वो लोग भी योग से जुड़े। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है शरीर में एनर्जी का फ्लो लाने के लिए, ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा है उसको ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, सभी को करना है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, किसी की कोई परहेज नहीं है। तो कैसे करना है, वायु मुद्रा लगा लें और फिर अपनी राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाई नासिका से सांस को भरेंगे, फिर दाई नासिका से सांस को निकालेंगे, फिर दाई नासिका से सांस को भरेंगे, बाई नासिका से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, आप सबको
सबकी बधाई गुरु पूर्णिमा के लिए। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पतंजलि की ओर से हरिद्वार से एक मैसेज हमने ग्रुप में डाला है, जिसमें गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपये प्रतिदिन यानी 365 रुपए हमें दान करने हैं। मेरे ख्याल से कोई भी इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 365 रुपए साल में दान करने में हमें किसी कोई परेशानी नहीं है। जो ज्यादा दान करना चाहें ज्यादा दान कर सकते हैं, जो नहीं दान कर सकते कोई बात नहीं है। कोई भी कंपल्शन नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अपने इच्छा से आपको लगता है कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दान करना चाहिए तो दान करिए, ताकि जो हरिद्वार में ये जो राशि है पहुंच सके। क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, सभी स्वामी रामदेव से लेकर के हम लोग सभी लोग ये जो योग हम लोग सिखाते हैं, इसमें कोई भी कभी भी कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। इंडिया टुडे में लगातार स्वामी जी फ्री योग सिखा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो हमारी किसी तरह की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। ये एक गुरु दक्षिणा है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें देना चाहिए तो ग्रुप में मैसेज पड़ा हुआ है, उसमें देख करके अकाउंट नंबर है, उसमें जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से उसमें पैसा डालो। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी उनकी डॉक्टरों ध्यान। भ्रामरी करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को पहली उंगली को माथे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों के पास में कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से, और अंदर ही अंदर 3 बार भवरे का गुंजन करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें बंद रखेंगे, हाथ हमारे नीचे घुटने पे आ जाएंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे, अपने ईश्वर गॉड अल्लाह यीशु वाहिगुरु जिसको भी हम याद करना चाहते हैं, जिसको भी हम मानते हैं, उसको याद करेंगे, उसकी याद में थोड़ी देर बैठेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। इतना अच्छा जीवन उसने हमें जीने को दिया है। हमारे पास सब कुछ है जो बहुतों के पास नहीं है। हमारी हर इच्छा उसने पूरी करी है, हमें सुखी रखने में मदद की है उसने। उससे हमें लगातार आशीर्वाद शक्तियां मिल रही हैं, जिससे हम अपने मन को और शरीर को स्वस्थ कर पा रहे हैं। उसकी कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। ऐसा महसूस करेंगे, सांसों को धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना।
तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे करके आंखें खोलेंगे। हम करेंगे सिंहासन, बैठ जाएंगे पहले वज्रासन में, फिर आगे से दोनों घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथ की हथेलियां अंदर की तरफ और सिर ऊपर करेंगे, जीभ बाहर निकाल करके काटना है हमें। गले को सहरा देंगे और पहली बार आप अंदर ले जाएंगे। अब बजाएंगे ताली, शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिल्ली करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लाल हथेलियां जहाँ 10 तक की दवा लगाएंगे और अब खुल के हंसना है। हाथ से आसन करेंगे हम लोग। सारे मन की और तन की सारी थकान मिट जाती है। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और शांति पाठ करेंगे। करते हैं लंबी गहरी सांस। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति लावा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति आमा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंधन, सब शुभ हो।